अमेरिका, जिसे एक समय पर सेफ हेवन कहा जाता था, वो अब बिल्कुल सेफ नहीं रह गया है, खासकर भारतीयों के लिए। हाल ही में तेलंगाना से बिलोंग करने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गोली मार दी जाती है अमेरिका के सेंटा क्लारा में। सेंटा क्लारा की पुलिस ही निजामुद्दीन को गोली मारती है। पुलिस का कहना है कि जब वो निजामुद्दीन के रेजिडेंस पर पहुंचे तब वो और उसका रूममेट वायलेंट क्लैश में इन्वॉल्व थे। घटना स्थल से 2 चाकू भी बरामद हुए हैं और पुलिस का कहना है कि अगर वो गोली नहीं चलाते तो दोनों में से किसी एक की भी जान नहीं बच पाती। इसलिए किसी एक की जान बचाने के लिए उन्होंने गोली चलाई और निजामुद्दीन की मौत हो गई। मगर ये कोई पहला या आखिरी इंसिडेंट नहीं है। हाल ही में एक मोटेल मैनेजर का अमेरिका में ही उसकी फैमिली के सामने उसका गला काट दिया जाता है। फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए या बाकी ओवरसीज नेशंस को, हर जगह भारतीयों के विरुद्ध नारे लगते हैं। कहीं कहा जाता है यू आर स्टीलिंग आवर जॉब्स, तो कहीं कहा जाता है गो बैक टू योर नेशन। निजामुद्दीन की हाल ही की लिंक्डइन पोस्ट में वो बताता है कि कैसे अमेरिका में उसके खिलाफ वर्क स्पेस पर और वर्क स्पेस के बाहर भी रेसिज्म होता था, डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी और उसे मेंटल टॉर्चर से भी गुजरना पड़ता था। और यह हाल सिर्फ निजामुद्दीन का नहीं है, ये लगभग हर भारतीय को सहना पड़ता है जो अपने देश के बाहर नौकरी या पढ़ाई के इरादे से जाता है। मगर भारतीय इस रेसिज्म के खिलाफ चुप क्यों रह जाते हैं? आप ही सोचिए, जो घर से बड़ी मेहनत करके पैसे इकट्ठे करके विदेश जाते हैं इस इरादे से कि शायद उन्हें कोई बढ़िया नौकरी मिल जाएगी या वो किसी बढ़िया से कॉलेज से पढ़ लिख जाएंगे, तो क्या वो चाहेंगे कि उन्हें ऐसी किसी इनकन्वीनियंस की वजह से भारत वापस लौटना पड़े? बिल्कुल नहीं। इसलिए निजामुद्दीन जैसे ऐसे कई और भारतीय हैं जो चुप थे और अभी भी चुप हैं। मगर चुप रहने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। साइलेंस इज ओनली फ्यूलिंग हेट। और ऐसे सर्वेज रिपोर्ट्स भी सामने आते रहते हैं जब वो बताते हैं कि कैसे साउथ एशियंस और इंडियंस के खिलाफ विदेश में रेसिज्म होता है। क्या आपने और आपके आसपास के लोगों ने भी कोई ऐसा इंसिडेंट विटनेस किया है? अगर हाँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए AP अनकवर्ड के साथ।